अस्सलाम वालेकुम। पाँचवीं जमात के तुलबा तालबात को खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे इस्लामियात। तो अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लें और इसका आप सफ़ा नंबर निकालेंगे 47। बच्चों 47 सफ़ा नंबर। इससे पहले आप इस सबक की पढ़ाई कर चुके हैं। आज अभी हम इंशाल्लाह इसकी जो मश्क है, एक्सरसाइज है, उसमें देखते हैं और पहले दो सवालात भी आपको उनके जवाबात करवाए जा चुके हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल ये है कि मोजज़ा किसे कहते हैं। मोजज़ा, तो बच्चों इस सबक के शुरू में ही आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलें आज दोबारा से पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समझते भी हैं। अब बच्चों आप इसका निशान यहाँ पे लगा लें अपने सवाल नंबर 3 यानी सवाल नंबर जीम का। बच्चों लिखा हुआ मोजज़ा कहते हैं आजिज़ कर देने वाली चीज़ को। इससे मुराद ये है कि बच्चों ऐसी चीज़ जो इंसानी अक्ल को हैरान कर दे, जो इंसान की समझ में ना आए। आज इससे मुराद ये है कि समझ में ना आए, ऐसी चीज़ जो इंसान की समझ अक्ल में ना आए। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के ज़रिए कभी ऐसी खिलाफ़ आदत बातें ज़ाहिर करा देता है। यानी अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के ज़रिए से कभी ऐसी आदत या ऐसा काम ज़ाहिर करा देता है लोगों के सामने, जिनके करने से दूसरे लोग आजिज़ होते हैं, यानी दूसरे लोग वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो बच्चों ये जो मोजज़ा होता है ये पैगंबरों की निशानी होती है। पैगंबरों की अगर ऐसी कोई भी बात या ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी आदत जो अल्लाह ताला के हुक्म से अगर पैगंबरों से ज़ाहिर हो जाए तो बच्चों उसको मोजज़ा कहते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के दोस्तों से यानी वली से, जो नबी नहीं है, अल्लाह के वलियों से ऐसी कोई बात ज़ाहिर हो जाए जो आम इंसानों के बस में ना हो, आम इंसानों के बस से बाहर हो, अक्ल से बाहर हो, तो बच्चों उसको करामत कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है मोजज़ा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ऐसी इस लेसन के अंदर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह के मुस्लिम अम्बिया कराम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ बातों पर इख्तियार दिया था। तो ऐसी बातें थी, ऐसी आदात थी जो कि आम इंसान नहीं कर सकते थे। जैसे आप लोगों ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी असदा यानी बहुत बड़ा सांप बन जाती थी। अब बच्चों लाठी या जो स्टिक होती है वो तो सांप नहीं बनती, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी असदा सांप बनती थी। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी आदत है जो आम इंसान नहीं कर सकता, तो ये पैगंबर कर सकते थे। ये भी एक मौजज़ा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम बन जाता था, यानी नरम हो जाता था। बच्चों हमें पता है कि जो लोहा ये बहुत सख्त होता है जी। हाथ में जब इसको पकड़ते हैं तो हम हाथ की ताकत से इसको मोल्ड नहीं कर सकते, इसकी शक्ल तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से लोहे को जो वो जिस शक्ल में चाहते थे डाल लेते थे। तो वो क्या करते थे उससे, इस ताकत से, जिससे वो लोहे की ज़िरा बनाते थे। क्या बनाते थे? ज़िरा बनाते थे। जो जंग में यानी जंगी लिबास होता है, जंग में जाने के लिए पहनते हैं ज़िरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियाँ समझ लेते थे। अब बच्चों देखें कोई परिंदों की बोलियाँ तो नहीं समझता। तो हज़रत कुरान पाक में वाक़ आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो जो चींटी होती है उसकी बात को सुन लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा, पैदाइशी अंधों को बीना, यानी जो पैदाइशी अंधे हैं जिनको नज़र नहीं आता उनको दोबारा से उनको नज़र आना शुरू हो जाता था। बीना होता देखने वाले को, वो दोबारा से देखना शुरू हो जाते थे और मिट्टी की चिड़िया बनाकर इन्हें ज़िंदा करके उड़ा देते थे। अब बच्चों किसी भी चीज़ में जान डालने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन ये कि ये ऐसी आदात हैं, ऐसी चीज़ें जो अल्लाह के हुक्म से पैगंबरों के हाथों से नमूदार होती थी, ज़ाहिर होती थी। और आखिर में अगर आप देखें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़े अता फरमाए थे। इन मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम है, जिसकी हिफाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। तो बच्चों जब काफिर ईमान नहीं लाते थे और वो कहते थे कि ए नबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बात करो कि जिससे हमें यकीन आ जाए कि आप अल्लाह के नबी हैं। यानी वो किस चीज़ का मुतालबा करते थे? मोज़े का मुतालबा करते थे। तो आप लोगों ने फिर देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों के बारे में बताते थे कि जो कि एक आम आदमी नहीं बता सकता था। जिस तरह से काफिर आता है और आके कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मुझे बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं ईमान ले आऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू जहल, क्या मैं बताऊं इसमें क्या है? कि या मुट्ठी में जो चीज़ है वो खुद ही बोल उठे कि वो क्या है।
कहता है ये तो उससे बड़ी बात होगी। तो जैसे ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से इशारा करते हैं तो मुट्ठी में से जो कंकर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो बच्चों वो कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये है मौजज़ात, इसको कहते हैं मौजज़ा। यानी मौजज़ा ऐसी चीज़ होती है इसके बारे में आप जान गए हैं। तो बच्चों जवाब आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ही देना है। वो जो बात अभी की है वो सिर्फ समझाने के लिए है कि ऐसी चीज़ें जो आम इंसान नहीं कर सकता और वो काम जो हैं, वो अदात जो हैं अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए से करवाए, तो उसे मौजज़ा कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और याद करना है और बाकी आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।